डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो लास्ट टॉपिक था यूनिट नंबर इसका, ठीक है, यूनिट नंबर 8। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं, हम करेंगे नया यूनिट स्टार्ट जो यूनिट नंबर 9 है और उसका नाम क्या है, सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब सेमी कंडक्टर नाम सुना होगा अगर आपको, ठीक है, सुना है आपने। हमको पता है कि फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो उनमें से एक जो ब्रांच है फिजिक्स की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ करंट की इन अ कंट्रोल मैनर इन वैक्यूम ट्यूब, इन इनर्ट गैस और इन अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जो जब तक सेमीकंडक्टर इन्वेंट नहीं थे, जो काम सेमीकंडक्टर कर रहा है, इससे पहले वो क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब हम उसका यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, डायोड ट्रायोड इस तरह की चीज़ें के फॉर्म में यूज़ करते थे। उसमें क्या होता था कि अलग अलग फिलामेंट का हम यूज़ करते थे। ठीक है, उसमें जो एंड्स होते थे कि जिस तरह से वो हीट प्रोड्यूस होगी जो वैक्यूम ट्यूब में मेन रहता था कि जो वैक्यूम ट्यूब जो थी वो क्या करती थी कि जो उसके इलेक्ट्रोड्स होते थे दे आर मेनली कैथोड और एनोड। ठीक है, तो उस तरह से एनोड और करेंगे, फिर जैसे ही उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट होती थी वैक्यूम ट्यूब में, तो वो क्या होता था कि उसको हीट अप होना पड़ता था कैथोड को वर्किंग करने के लिए, फिर जाके एमिशन उसकी होती थी। ठीक है, तो और उसका बल्कि साइज भी रहता था वैक्यूम ट्यूब का। तो कुछ एक चीज़ें थी इसकी कि जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर को फायदा मिला, या बोल सके सेमीकंडक्टर का ज़्यादा यूज़ वैक्यूम ट्यूब के ड्रॉबैक्स की वजह से हुआ। ठीक है, अब दूसरे वे में आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, वो एडवांटेजेस क्या है, एक तो यही मैंने आपको बोला कि इससे जो हमारा वैक्यूम ट्यूब थी वो एक साथ एकदम ही काम नहीं करती थी और उसको टाइम लगता था हीट अप होने के लिए, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती थी। लेकिन सेमीकंडक्टर इंस्टेंटेनियस है, जैसे ही आप इसको वर्किंग में किया, इसको ऑन किया, उस तरह से वर्किंग इसकी स्टार्ट हो जाती, कोई वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वैक्यूम ट्यूब का क्या होता है, फिलामेंट होता था। फिलामेंट कई बार ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से या ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से खराब भी हो सकता था। सेमीकंडक्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। ठीक है, सेमीकंडक्टर का साइज वैक्यूम ट्यूब के साइज से कम था। ठीक है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी था, इसकी रिफॉर्मेशन इजी थी, ये शॉक प्रूफ था। ठीक है, तो साइज कॉम्पैक्ट था इसका, क्लियर है, और ओवरऑल ये जो वैक्यूम ट्यूब से सस्ता भी था, ज़्यादा सेफ था। तो ये कुछ एक एडवांटेज थी कि जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर का यूज़ हमने वैक्यूम ट्यूब की वजह से किया। ठीक है, फिर जो वैक्यूम ट्यूब में था एक हमिंग नॉइस भी प्रोड्यूस होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर में उस तरह की कोई भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती है। क्लियर है, तो इतने से 5-7 इसके जो एडवांटेज है, ये आप कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि गिव द एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर ओवर द वैक्यूम ट्यूब, तो आप ये चीज़ें बोल सकते हो। आई बात समझ? तो सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट्स है जो सेमीकंडक्टर, इट इज़ मोर एफिशिएंट और रिलायबल एज कंपेयर टू द वैक्यूम ट्यूब। क्लियर है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ठीक है, इसके बाद जो हम बताएंगे, हम करेंगे बात बैलेंस बैंड थ्योरी। तो बात करते हैं हम बैलेंस बैंड की। ठीक है, बैलेंस बैंड थ्योरी की कि ये जो एनर्जी बैंड बोल सकते हैं, एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब मोस्टली सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हैं। अब इनका यूज़ किस तरह से होता है, ठीक है, किस तरह से बैंड्स बने, वो बैंड फॉर्मेशन ही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सुना। कई बार में बैलेंस बैंड थ्योरी करके एग्जाम में टॉपिक भी आ जाता है। तो आपने क्या करना है, हमको पता है जो सिलिकॉन्स है, ठीक है, या जर्मेनियम है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आपको पता है 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p2। ठीक है, इसमें ये आ गया। गैलियम में यही आता है कि इसमें कि उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बैलेंस इसकी कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर है, तो जब इनके बीच में इंटरएटॉमिक सेपरेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, हम किसको एक्सप्लेन करें, इसको इंटरएटॉमिक डिस्टेंस और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसकी वजह से हम ये जो फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स है, ये बैंड्स कैसे बनती है, बैंड क्या होते हैं, वो सब स्टडी करेंगे, और इसको बैलेंस बैंड थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका, किस तरह से करते हैं, जब हम इंटरएटॉमिक सेपरेशन, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, मानो D1 पे है। ठीक है, तो हम इसके हर एक एनर्जी लेवल, सब लेवल हम आसानी से बता सकते हैं कि ये 1s था, ये 2s था, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है। इस तरह से हर एक सब लेवल इसका एनर्जी का आसानी से बताया जा सकता है। जैसे ही हमने इसके बीच की
ठीक है, इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम कर दी। जब हमने कम कर दी, ठीक है, तो यहाँ तक एक लेवल तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन जो P और S इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, सेपरेशन कम हो गई, ठीक है, तो एक दूसरे को कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे और अगर इंटरएटॉमिक सेपरेशन कम कर दी, बहुत कम कर दी, तो यहाँ पे फिर हमको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। मिक्स हो गया कंप्लीटली, हमारे पास ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन इसमें से S का है और कौन इसमें P का है। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर उसके बाद और इसकी सेपरेशन कम कर दी जाती है, तो फिर तो बिल्कुल भी सिर्फ हमारे पास फिर दो चीजें बन जाती है कि इसमें दो बैंड बन गए। एक को हम बैलेंस बैंड बोलेंगे, जो नीचे वाला उसको बैलेंस बैंड बोलेंगे, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड बोलेंगे। दो तरह के बैंड बोलेंगे, जिसमें जो बैलेंस बैंड होगा जिसमें उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, S के हैं चाहे P के, ये सिर्फ ये बताएगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास दो बैंड बन गए, एक कंडक्शन बैंड और एक बैलेंस बैंड। और ये जो कंडक्शन बैंड और जो बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप रहता है, दैट एनर्जी गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं उस गैप को? फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये अलग अलग केस में अलग अलग होता है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। क्लियर है? अगर ये कंडक्टर्स हैं, मतलब मेटल्स हैं, तो उस केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन मूव इजीली बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप वहां पे नहीं है। क्लियर है? तो क्या हुआ? कंडक्टर्स हुए। उसके बाद सेमीकंडक्टर आते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होता है। फॉरबिडन गैप है लेकिन फॉरबिडन एनर्जी गैप कम है, ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास वो फॉरबिडन एनर्जी गैप रहता है। क्लियर है? और जो अगर हम फिर इंसुलेटर्स की बात करें, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स फॉरबिडन एनर्जी गैप इज मोर देन दैट ऑफ द सेमीकंडक्टर बट लेस देन दैट ऑफ द मोर देन सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज मोर देन सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर से ज्यादा है। ज्यादा कितना है? ये ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा ही होगा। ठीक है, इन केस ऑफ गोल्ड इट इज ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है? सिलिकॉन वाले केस में ये जो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है, और सिलिकॉन वाले केस में ये जो रहता है फॉरबिडन एनर्जी गैप इट इज 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, और जर्मेनियम वाले केस में ये और भी कम होता है, 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है? और कई बार एक बात तो और रखना ध्यान, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिफाइन मेटल इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मेटल और कंडक्टर सेम चीज हुआ, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी पे आप लिखते हो जो कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है, उसके हिसाब से कि हमारे पास ये चीज होगी। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? बैलेंस बैंड, और दिस इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, बहुत गैप हो गया, दैट इज इंसुलेटर, गैप कम हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये सेमीकंडक्टर, और ये कुछ ओवरलैप कर जाए, मतलब इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया इंसुलेटर, दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जब ये ओवरलैप कर गए तो दैट इज कॉल्ड मेटल्स। क्लियर है? हो गया यहाँ तक? समझ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये था इसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो तरह के सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? जो प्योर सेमीकंडक्टर है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी जो होती है ये सिर्फ डायरेक्ट अपनी थर्मल एनर्जी से ही गेन करेगा एनर्जी। ठीक है, फिर उसके जो करंट कैरियर्स होते हैं, ठीक है, जो करंट कैरियर्स क्या हुआ सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? होल्स और इलेक्ट्रॉन, दो होते हैं। ठीक है, पूछ लेता व्हाट आर द करंट कैरियर, चार्ज कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर, सो दीज आर सिंपली होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, जो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, जो प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर्स से काम करता है यहाँ पे। ठीक है, अब जो थर्मल के जो एक्साइटेशन जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से जो फॉरबिडन एनर्जी गैप को कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है कि रूम टेम्परेचर में काम करेगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर थोड़ा सा कंडक्ट करेगा, अगर ज्यादा कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, इसकी कनेक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो,
इसकी कनेक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। तो इसकी कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, और जो इंप्योरिटीज ऐड की जाती है उसको बोलते हैं हम डॉपिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोसेस हुआ जिसके जो इंप्योरिटीज हम इसमें ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड डॉपिंग। ठीक है, फिर जो नया सेमीकंडक्टर डॉपिंग के बाद मिला दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी जो डॉपिंग हुई ये दो तरह की हुई, एक पेंटावलेंट डॉपिंग हुई, एक ट्राइवलेंट डॉपिंग। ठीक है, पेंटावलेंट डॉपिंग होता है जिसके आउटमोस्ट शेल में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन से, वो किस में आ गया, पेंटावलेंट। और ट्राइवलेंट इंप्योरिटीज जिसमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जब हम पेंटावलेंट इंप्योरिटीज को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो उसकी वजह से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना दैट इज कॉल्ड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब एन टाइप क्यों बोला, क्योंकि हमने जो हमको पता सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी होती है 4, हमने जो उसमें इंप्योरिटीज ऐड की उसकी वैलेंसी कितनी है 5। पेंटावलेंट है तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी 5, तो 4 और 5 आपस में कवर करके और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, इसका मतलब ओवरऑल जो मेजॉरिटी में वहां पे रह गए वो इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। सो दैट इज ठीक है, तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर। जो ट्राइवलेंट्स होते हैं, ट्राइवलेंट में वैलेंसी 3 थी, सेमीकंडक्टर में कितना है हमारे पास, जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें वैलेंसी कितनी 4 और 3 कवर करके एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ गया मतलब देयर इज द मेजॉरिटी ऑफ होल्स। ठीक है, फिर वहां पे जो होल्स है, ठीक है, तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे मेजॉरिटी में जो रहे होल्स आ गए, तो इसका मतलब वो क्या बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है, तो ये था सारा सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, आगे हम इसका यूज करेंगे, कैसे डायोड ट्रायोड बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, इसे ध्यान से पढ़ें।